गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ इज द जोश सर? ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या? तो पिछली क्लास में हमने एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्पशन देखे थे और ध्यान है क्या आपको सर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्पशन? तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्पशन में हमने क्या क्या बातें देखी थी? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों वॉइस बता दो, वॉइस सही आ रही है क्या? चल तो सर हमने देखा था टी वॉज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके बाद कॉफी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पल्स भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर जैगरी, प्रोसेस स्पाइस, प्रोसेस ड्राई फ्रूट, कैश्यू नट्स, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और कल मैंने आपको बहुत सारी वीडियो भी भेजी थी, किसी न किसी ने तो देखी होगी टाइम पास के दौर में, ठीक है? तो वहां पे एक स्लॉटर हाउस की भी वीडियो थी, स्लॉटर हाउस इज टैक्सेबल, ठीक है? तो प्रोसेस ड्राई फ्रूट ये सब भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। अब एक चीज सुनो ध्यान से, अगर प्राइमरी मार्केट में सेल कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट, पर अगर हम रिटेल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्राइमरी मार्केट है कि रिटेल मार्केट है। उसके बाद हॉर्स बोलो और स्टड फार्म्स बोलो, हॉर्स एंड स्टड फार्म्स आर ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। सिल्क फॉर्म्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, दीज आर एग्जेम्प्ट। वेयर हाउसिंग सिर्फ 4 चीजों के एग्जेम्प्ट, बोलो कौन कौन सी 4? सीरियल, पल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है? उसके बाद सिर्फ फ्यूमिगेशन के बारे में हमने क्या देखा था? तो सर अगर फ्यूमिगेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कराया गया है और एग्रीकल्चर लैंड पे ही कराया गया है तो सर वो एग्जेम्प्ट है। पर अगर आपने कोई थर्ड पार्टी का वेयरहाउस लिया है और थर्ड पार्टी का वेयरहाउस लेके फ्यूमिगेशन की सर्विसेज कराई है तो वो हो जाएगा क्या? टैक्सेबल, ठीक है? फिर हमने बात करी थी किसकी यार? वो कौन सी योजना थी हमारी? प्रधानमंत्री आवास योजना। अब सुनो, प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, यहां पे सिर्फ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही एग्जेम्प्ट है। यहां पे सिर्फ क्या एग्जेम्प्ट है? लेबर कॉन्ट्रैक्ट। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो टैक्सेबल। अच्छा, एग्जेम्प्ट सिर्फ ओरिजिनल वर्क का है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिपेयर, क्या है? सिर्फ रिपेयर, रिपेयर इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट? टैक्सेबल। जो नया काम है, जो ओरिजिनल वर्क है, जो न्यू वर्क है, बस वही है हमारा क्या? एग्जेम्प्ट। बोलो बात क्लियर है? अच्छा सर, अगर साहिल सर अपना घर बनवा रहे हैं तो अगर जो मैं अनिकेत भैया उसको कम करो, हटा दो उसको, मैं आपको सुनाऊंगा फाइनल की वॉइस, आप बोलोगे इतनी अच्छी वॉइस कैसे आ रही है? ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। सर हमने फिर दो बातें और देखी थी। अगर मैं अपना घर बनवा रहा हूं, अगर अपना घर बनवा रहा हूं, इसमें मैं प्योर लेबर की सर्विसेज ले रहा हूं, एग्जेम्प्ट। अपना घर बनवा रहा हूं, रिपेयर की सर्विस ले रहा हूं, टैक्सेबल। ओरिजिनल वर्क इज एग्जेम्प्ट, रिपेयर इज टैक्सेबल। ये बातें ध्यान रखना, एग्जाम में इधर ही घुमाता है, ठीक है? उसके बाद हमने एक और चीज देखी थी कि अगर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, गोकुलधाम सोसाइटी बनाई, तो भी क्या? टैक्सेबल। फिर हमने बात करी थी सर शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन। तो जो भी हमारा शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन है, तो शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन में ओयो के रूम्स आ गए, आपने अपने घर को सर वो 2 दिन के लिए रहो वैसा बनाया है, तो सर वो भी टैक्सेबल क्या? हाँ सर, अब से वो भी टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन, तो लॉन्ग टर्म अकोमोडेशन का क्या था? सिर्फ आर आर और आर, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर एक चीज याद रखना, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के होने से आरसीएम नहीं लगता, रजिस्टर्ड पर्सन और यूज भी क्या? बिजनेस। एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को डाउट था सर वहां पे रिपेयर लिखा हुआ है, वहां पे रिपेयर लिखा हुआ है। बेटा समझो, ओरिजिनल वर्क का रिपेयर अलग होता है,
ये रिपेयर उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेस वाले बना रहे थे, अब भैया से कुछ गड़बड़ हो गई, वो उस रिपेयर की बात कर रहे हैं। मैं ओरिजिनली बोल रहा हूं। वर्ड कौन सा है? ओरिजिनल। ओरिजिनल में जो सब करा उसका आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओरिजिनल के बाद अगर एग्जाम में सिर्फ क्या लिखा है? रिपेयर, सिर्फ रिपेयर लिखा हुआ है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब समझा जाता है ओरिजिनल वर्क नहीं है, कि बन चुका है उसके बाद क्या करा है? रिपेयर। तो उस वर्ड से कंफ्यूज मत हो कि सर वहां पे कंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग, इरेक्शन, रिपेयर लिखा हुआ है, उस वर्ड से कंफ्यूज मत हो। अगर एग्जाम में सिर्फ क्या लिखा है? रिपेयर, तो बाय डिफॉल्ट समझना रिपेयर एक बार काम हो चुका है उसके बाद की बात कर रहे हैं की रिपेयर की। तो रिपेयर इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट? ठीक है। फिर टीडीआर और एफएसआई की बात क्या था सर? वो भाई हमारी जमीन नहीं बिक रही थी, तो क्या करें? तो अगर जमीन नहीं बिक रही थी तो हमने पता है क्या करा? पर्व ने साहिल बिल्डर्स को राइट ट्रांसफर करे और पर्व ने कहा कि काम करो इधर फ्लैट बना दो। मतलब ठीक है यार, क्या बना देते इधर हम? फ्लैट। 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, हमने टोटल कितने फ्लैट्स बना दिए? 10 फ्लैट्स बना दिए। एक फ्लैट का प्राइस रखा कितना? 25 लाख। टोटल आ गया मेरा कितना? 2.5 CR। फ्लैट पे टैक्स अगर लगेगा तो टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर फ्लैट पे टैक्स नहीं लगा तो फिर टीडीआर एफएसआई पे लगेगा। दोनों में से एक चीज पे टैक्स लगेगा। अब सर पता कैसे चलेगा कि फ्लैट पे टैक्स लगा या नहीं लगा? तो भाई हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था। कॉन्सेप्ट था हमारा कौन सा सर? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन। अगर मुझे पूरा पैसा ओसी और सीसी के पहले आया, पूरा पैसा कब आया है? ओसी और सीसी के पहले। तो अगर पूरा पैसा ओसी सीसी के पहले आया है तो सर फिर जीएसटी की बात होगी। अगर पूरा पैसा ओसी और सीसी के बाद आया तो फिर जीएसटी की बात नहीं होगी। एग्जम्प्ट मत बोलो, ये स्केड्यूल नंबर 3 में आता है। कहां पे आता है? स्केड्यूल नंबर 3 में। दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। एग्जम्पशन चैप्टर अलग है और स्केड्यूल नंबर 3 वाला चैप्टर अलग है। अगर कोई चीज एग्जम्प्ट हो रही है, अगर कोई चीज एग्जम्प्ट हो रही है तो सरकार के पास पावर है एग्जम्पशन को हटाने का। स्केड्यूल नंबर 3 में सरकार के पास पावर नहीं है, वहां पे एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। एग्जम्पशन एक्ट में नहीं लिखा है। क्या एग्जम्पशन एक्ट के कोई सेक्शन में लिखा है? नहीं लिखा है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है। तो वो स्केड्यूल नंबर 3 कहां पे लिखा है? एक्ट में लिखा है। तो अगर एग्जाम में आपने ये कोई भी ट्रांजैक्शन में क्या लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। कोई चीज अगर सप्लाई नहीं बनी स्केड्यूल नंबर 3 में तो आपको नहीं लिखना है एग्जाम, और वो वहां पे भी जीएसटी की बात नहीं होती है और एग्जामिनेशन में भी जीएसटी की बात नहीं होती। ठीक है, तो टीडीआर एफएसआई वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। हाँ, फिर हमने लाइन की बात करी थी कि अगर जमीन सर आपने एज इट इज बेच दी तो भी नो जीएसटी, और अगर आपने जमीन को थोड़ा सा सजा के भेजा, बोरिंग, फेंसिंग ये करके भेजा, तो भी हम जीएसटी की बात ही नहीं करेंगे। फिर जैसा टीडीआर एफएसआई था वैसा ही सेम लॉन्ग टर्म लीज था। लॉन्ग टर्म लीज मतलब 30 साल से ज्यादा। क्या सर लॉन्ग टर्म लीज में पैसे के नाम पे या तो आप प्रीमियम चार्ज करो, सलामी बोल दो, कॉस्ट प्राइस बोल दो, इनफैक्ट अगर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी चार्ज करें तो भी हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपका ट्रांसपोर्टेशन। 2 ट्रांसपोर्टेशन है, एक है आपका गुड्स का, एक है आपका पैसेंजर का। आप थोड़ी मदद करोगे मेरी, मुझे बताओ कौन कौन से सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन के? ठीक है, एयर और
रोडवेज और रेलवेज, ओके, वाटरवेज। अच्छा एक और चीज बताओ, रोडवेज में भी तो बहुत सारे, रोडवेज में एक आपकी हाई बस चलती है, सिटी बस चलती है। रेलवे में भी तो बहुत सारी चीजें, एक आपकी नॉर्मल रेल की टिकट होती है, एक एसी वाली टिकट होती है, एक आपकी स्लीपर क्लास होती है, और एक जो टिकट लेके बैठते ही है। तो रेलवे में भी बहुत सारी बातें होती है। अच्छा एयर में भी तो सर इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास। अच्छा इन तीनों में से आपके हिसाब से सबसे पहले किसको टैक्सेबल करना चाहिए? इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, फ्लाइट में ट्रेवल वही करता है जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। तो एयर में तो सर बिजनेस क्लास हो भले इकोनॉमी क्लास हो, तो क्या है एग्जाम। बस एयर में इकोनॉमी क्लास में कहीं कहीं पे एग्जामिशन दी हुई है। कुछ कुछ हिली एरियाज ऐसे हैं जहां पे लोग जा ही नहीं रहे, तो उन सरकार ने बोला यार वैसे ही एयर का भाड़ा बहुत ज्यादा है, हमारे स्पेशल हिली एरियाज को क्या करूं एग्जाम। तो अगर ये जो स्पेशल हिली एरियाज हैं पर वहां पे भी कौन सी टिकट, इकोनॉमी क्लास, तो ही जाके वहां पे क्या करा है एग्जेम्प्ट करा है। तो सर सबसे पहले आ जाओ हम किस पे, वाटरवेज में। वाटरवेज में अगर आपका इनलैंड वाटरवे से एग्जांपल बोट, आप बोट से ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज एग्जेम्प्ट। और अगर आपने कोई भी टूरिस्ट पर्पस के लिए क्रूज हायर कर रहे हैं, अब ये बोट सबके लिए नहीं चल रही है, कौन सा पर्पस है? तो सरकार बोलती है टूरिस्ट पर्पस को तो पहली फुर्सत में क्या करूं टैक्सेबल। अब एक और चीज समझना ध्यान से, कभी आपने फेरी का नाम सुना है? फेरी, कोई अलीबाग गया है? अलीबाग बहुत शानदार जगह है, मुंबई के पास में अलीबाग। तो मुंबई से अलीबाग जाने के लिए फेरी चलती है, ठीक है, बहुत बड़ी सी बोट रहती है क्रूज टाइप। लोगों का सपना सिर्फ इतना सही रहता है, लोग मुंबई से अलीबाग इससे जाते हैं क्योंकि वो फेरी बहुत शानदार है। अच्छा वो जो फेरी है ना, वहां पे हर चीज है, वहां पे अंदर कैफे है, फिर वहां पे अंदर अलग अलग फैसिलिटीज है। तो डाउट क्या आया कि सर वो फेरी पे टैक्स लगाए या नहीं लगाए। अब मुद्दे की बात यह है कि लोगों ने बोला कि यार वो जो फेरी है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, भले फिर उसके अंदर अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही है, तो फेरी है तो किसके लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और मुंबई से अलीबाग जाने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है प्राइवेट फेरी, बस नहीं चलती। तो ये तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ। तो फिर बाद में सीबीआईसी ने सर्कुलर निकाला, और सर्कुलर निकालने के बाद बोला कि जो भी प्राइवेट फेरी है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में आ रही है तो भी वो क्या रहेगी, एग्जम्प्ट रहेगी। बस यूज कौन सा होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। तो सर एक बात बताओ, आपकी हो रही है शादी, आपने एक स्पेशल फेरी स्पेशल क्रूज बुक करी, मैंने स्पेशल फेरी और क्रूज बुक करी है, ये सिर्फ मैंने मेरे लिए करी है, ओनली फॉर दी टूरिस्ट पर्पस। क्या अभी भी एग्जम्पशन मिल जाएगी कि हाँ अब तो टैक्सेबल होगा? तो सर अब तो टैक्सेबल होगा। तो वो एग्जाम में आपको घुमाएगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन पर्पस तो है, पर उसके अंदर बढ़िया सा कैफे बना हुआ है, फिर और भी फैसिलिटी मिल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखोगे पर्पस क्या है। अगर पर्पस इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फिर भले आप एज ए टूरिस्ट यूज कर रहे हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। बोलो बात क्लियर है? तो सर प्राइवेट फेरी के अंदर देखो, वेदर द जीएसटी वुड बी एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट फेरी टिकट। एग्जाम्पल के लिए लॉ मेकर ने लिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर कोई भी आपने टिकट खरीदी एंड टिकट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए टिकट का पर्पस क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस है तो उसके ऊपर हम कोई जीएसटी की बातें नहीं करेंगे, फिर भले वहां पे कैसी एक्टिविटीज हो, ठीक है। पर अगर आपने क्रूज बुक करी और पर्पस आपका क्या है? टूरिज्म, क्या अब टैक्सेबल होगी? तो सिर्फ एग्जाम में देखना है क्या, व्हाट इज दी पर्पस। अगर पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है तो एग्जम्प्ट, और अगर पर्पस टूरिज्म है तो टैक्सेबल। बोलो इतनी बात ध्यान में। तो सर अभी हमने देखा क्या, इनलैंड वाटरवेज और अदर वाटरवेज एग्जम्प्ट कब रहेगा? पर्पस इज व्हाट, ठीक है। इसके बाद सर रोड में दो बातें होती, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और एक होता है हमारा स्टेज कैरेज। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज में फर्क क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट है और गाड़ी आपके हिसाब से चलेगी। फॉर एग्जाम्पल जब पेस वाले नखरानी गाड़ी आपको घुमाने लेके जाते हैं तो बस वाले भैया आते हैं। अब जो बस वाले भैया आते हैं वो यहां पे आए, नखरानी गाड़ी पे ड्रॉप कर, फिर नखरानी गाड़ी से लेकर इस, क्या बस वाले भैया बीच में रोकेंगे? नहीं। हमारा और बस वाले भैया का क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। और सपोज करो बीच में दूसरी कोचिंग के लोगों ने बोला वेट वेट वेट, वो बस रुकेगी? नहीं, बस नहीं रुकेगी। ऐसे कैरेज को बोला जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। पर सर जो हमारे देश में बस चलती है क्या वो रुकती है बीच बीच में? हाँ, वो तुम्हारे पिताजी की बस नहीं है। जो सिटी बस चलती है वो क्या बीच बीच में रुकती है? हाँ, वो तुम्हारे पिताजी की बस नहीं है। उसको हाथ देखो तो वो रुक जाएगी, फिर आपके हिसाब से नहीं, वो उनके पॉइंट्स रहते हैं, पर क्या वो रुकती है? हाँ वो रुकती है। तभी उसको बोलते हैं क्या? स्टेज कैरेज। एक स्टेज के बाद बस का रुकना। समझो ध्यान से, अगर बस है एसी वाली, कौन सी बस है? एसी। आई बस में कितने ट्रेवल करते हैं? तो क्या आई बस में एसी है? तो एसी वाली बस है तो टैक्सेबल। पर एक जमाना था हमारे यहाँ पे चलते थे टेम्पूस, सिटी बस। तो सिटी बस में शायद एसी वैसी नहीं होती है, तो अगर नॉन एसी है तो एग्जैक्ट। तो सिंपल बस क्या याद रखोगे कि बस कौन सी है? एसी। कैरेज में तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी वाली बस है तो टैक्सेबल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करा तो एग्जैक्ट। सर स्पेशल बस है। स्पेशल बस मतलब सिर्फ स्पेशली आपके लिए ही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी शादी, तुम कहां रहने वाले बेटा? इधर। अरे तुम्हारा घर कहां का है? नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसने बोला कि सर सबको शादी में आना है, तो हमने बोला भाई हम कैसे आएंगे शादी में? ये बोले मैडम कि मेरे पास पॉकेट मनी नहीं है, बस भेजो बस। ये बोले बस भेजो बस, सब बोल रहे कि बस भेजो। इसने बोला भाई तुमको मेरी शादी में आना है, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बस करा रहा हूं। करा भाई करा। अरे मर्सिडीज मेरे स्पेशल बस, ये क्या करा रहा है हमारे लिए? स्पेशल बस। क्या स्पेशल बस सबके लिए है कि ये सिर्फ हमारे लिए करा रहा है? सिर्फ हमारे लिए करा रहा है क्योंकि हमको उसकी शादी में जाना है। तो अगर स्पेशल बस है, स्पेशल बस इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। एक और चीज समझो, क्या होता है? कंपनी में बस लेने आती, कंपनी में स्टाफ बस लेने आती है। कभी आपने बस के आगे पढ़ा होगा स्टाफ बस। क्या वो स्टाफ बस भी स्पेशल बस है? हाँ वो भी स्पेशल बस है। फॉर एग्जाम्पल ये रिलायंस में काम करता है। ये कहां काम करता है? रिलायंस। स्टाफ बस में कोई अच्छी लड़की बैठी थी, अब ये काम करता है कहां? रिलायंस। स्टाफ बस थी पीडब्ल्यूसी की। स्टाफ बस किसकी थी? पीडब्ल्यूसी। इसने रोका, क्या इसको बिठाने का मौका मिलेगा? क्या ये उस बस में बैठेगा या टट से इसको पड़ेगा? स्टाफ बस इज स्पेशल बस जो सिर्फ उसी कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए है। तो इसके लिए कौन सी बस आएगी? पीडब्ल्यूसी वाली।
तो तुम्हारे लिए पीडब्ल्यूसी वाली बस आएगी। तो स्पेशल बस इज टैक्सेबल, यस सर, स्पेशल बस इज ऑल्सो व्हाट? अच्छा, स्कूल बस इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। स्कूल बसेस एग्जेम्प्ट, कॉलेज बसेस टैक्सेबल। और सपोज करो कोचिंग वालों का दिल बहुत बड़ा हो गया और प्रेरक सर ने बोला बच्चों तुमको बहुत लेट होती है ना, अब पेस की बस आएगी। अब किसकी बस आएगी बेटा तुम्हारे द्वार पे? पेस की बस आएगी। और अब पेस की बस तुम्हें सुबह सुबह को लेने आएगी, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट है ना। पेस इज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो सर स्पेशल बस इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। और एक और बस होती है राजा, टूरिस्ट बस, जो ज्वाइंट फैमिली होती है ना, और कभी ना कभी घूमने का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो घूमने के प्रोग्राम में हम जनरली क्या करते हैं? टूरिस्ट व्हीकल, हाँ वो ट्रेवलर्स हो गई और वो सब हो गई, तो टूरिस्ट व्हीकल इज ऑल्सो व्हाट? टैक्सेबल। ऐसा इसको कुछ याद नहीं करना है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। क्या याद करोगे? सिंपल, क्या ध्यान रखोगे? एसी वाले बस, एसी वाली बस टैक्सेबल। अगर नॉन एसी वाली बस है तो एग्जेम्प्ट, पर नॉन एसी वाली पे भी टैक्स लग जाएगा। अगर नॉन एसी हमारी स्पेशल बस है, शादी की बस, अगर नॉन एसी वाली टूरिस्ट बस है तो भी टैक्स लगेगा। और अगर नॉन एसी वाली कोई स्टाफ की बस है तो भी हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि सर ये सारी बसों का कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, बोलो चीजें ध्यान रहेगी क्या? उसके बाद 2 मिनट, उसके बाद रेल। रेलवेज में हमेशा याद रखना, अगर हमारा एसी वाली टिकट है, कौन सी टिकट है? एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, एसी, और कहीं कहीं पे एसी की जगह पे उसको नाम दिया जाता है क्या? फर्स्ट क्लास। कहीं पे क्या बोलते हैं? एसी, और कहीं पे उसको नाम दिया जाता है क्या? फर्स्ट क्लास। अगर एसी या फर्स्ट क्लास के टिकट है देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। सर अदर कौन सी बची? स्लीपर क्लास, हाँ। जनरल, कभी ट्रेवल करा है आपने जनरल क्लास? कितनों ने करा है जनरल क्लास में ट्रेवल? ठीक है, कभी ना कभी जिंदगी में जनरल क्लास का एक्सपीरियंस जरूर लेना। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा जनरल क्लास में। जब आप ट्रेवल करोगे ना, आपका मन ही मर जाएगा, बोलेंगे ट्रेन में जाना ही नहीं। ठीक है, तो स्लीपर एंड जनरल क्लासेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है हमारा मीटर्ड कैब, वो रिक्शा रहती है ना, रिक्शा ना, रिक्शा इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अरे रिक्शा वाले भैया को क्या टैक्स लगा रहे हो? तो रिक्शा वाले भैया इज एग्जेम्प्ट। इनफैक्ट जो मीटर्ड कैब स्टेट गवर्नमेंट चला रहे, जो मीटर से गाड़ी चल रही है और जो कि कौन चलवा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, वो भी क्या? एग्जेम्प्ट। स्कूल बस भी क्या? एग्जेम्प्ट। और एक आजकल स्पेशल आ गई है टैक्सी, जिसका नाम क्या है? रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी पता है क्या? जीपीआरएस वाली टैक्सी, जिसमें वाईफाई है। अरे आपने कभी इंस्टाग्राम पे देखा हो तो एक टैक्सी वाले भैया बहुत फेमस है, ठीक है, उनकी टैक्सी बहुत शानदार है। उनकी टैक्सी में टीवी लगा हुआ है, उनकी टैक्सी में वाईफाई भी है, उनकी टैक्सी में जीपीआरएस भी है। उस टैक्सी को बोलते हैं क्या? रेडियो टैक्सी। ये मत बोलना रेडियो टैक्सी में रेडियो चलता है, वो रेडियो टैक्सी नहीं होती। रेडियो टैक्सी का मतलब है जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? जीपीआरएस की टेक्नोलॉजी। तो अगर रेडियो टैक्सी है देन इट इज टैक्सी। सर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, ये सब भी एग्जेम्प्ट होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इन सब पे मेट्रो, मोनो, ट्राम, दीज आर ऑल्सो व्हाट? एग्जेम्प्टेड। आपको मालूम है मेट्रो, मोनो और ट्राम क्या होता है? मोनो और ट्राम नहीं पता? कोई कलकत्ता का नहीं है क्या अपने यहाँ? कोई तो होगा कलकत्ता का। ठीक है, ये है हमारी मोनोरेल। ये क्या है? हमारी मोनोरेल। अच्छा ये, ठीक है, देख लो,
हाँ, ये इंडिया नहीं है, इंडिया भी आएगा कभी ना कभी। ये है हमारी ट्रामवे। ये क्या है? ट्रामवे। तो ये हो गई हमारी ट्रामवे। वो थी हमारी क्या? मोनोरेल। इंडिया में हमने दिल्ली के किस्से तो सुने ही है, दैट इज व्हाट? मेट्रो। ठीक है, तो मेट्रो, मोनो, ट्राम, इंदौर में भी तो आ रही है शायद मेट्रो। तो मेट्रो, मोनो, ट्राम इज ऑलवेज ऑलवेज व्हाट? एग्जेम्प्टेड। इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, वो जो उड़न खटोला होता है, अरे वो माता जी के द्वार पे जाते हैं ना, रोप वे, है ना, तो रोप वे इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? बेटा रोप वे इज फॉर टूरिस्ट, रोप वे इज फॉर टूरिस्ट, देन रोप वे इज टैक्सेबल। कभी ना कभी तो गए होगे ना आप माता रानी के द्वार पे, बोलो माता रानी की जय। तो जो भी रोप वे है, दैट रोप वे इज ऑल्सो टैक्सेबल। बोलो बात क्लियर है? सर एक और चीज, अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी ऑटो रिक्शा, कोई भी बस अगर सेक्शन 95 वाली है, 95 मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चल रही है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। पर मैंने वहां पे आपको पढ़ाया था कि अगर ऑटो वाले भैया ओला के थ्रू गाड़ी चला रहे, तो वहां पे ऑटो वाले भैया को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, वहां पे ओला को रजिस्ट्रेशन लेना। तो अगर आपकी कोई भी बस चल रही है कहां पे? 95 ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बस चल रही है, रेड बस के थ्रू बस चल रही है, अगर बस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू चल रही है, तो जो ऊपर जितना भी पड़ा ये सारे क्या हो जाएंगे? ठीक है सर। स्पेशल बस, तो जो भी हमारी स्पेशल बस है जो एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है, वो भी हमारी क्या रहेगी? टैक्सेबल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट और क्या क्या चीजें टैक्सेबल? अच्छा एक और चीज, जब भी आप रिवाइज करो ना, तो रिवाइज हमेशा बुक बंद करके करा करो। ये बहुत रामबाण तरीका बता रहा हूं। रिवाइज बुक खोल के कौन करता है? बुक खोल के बिना रिवाइज करा करो। ठीक है, जैसे हमको भी तो रिवाइज करना रहता है ना, तो हम ऐसे रिवाइज नहीं करते। जैसे मुझे कल पढ़ाना है, तो मैं ऐसे आंख बंद करूंगा, आज ये पढ़ाना है, आज ये पढ़ाना है, आज ये पढ़ाना है, आज ये पढ़ाना है, आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डन, चलो क्लास। ऐसे बुक खोलेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बिना बुक खोले आप रिवाइज करो। जैसे घर पे जब भी जाओ ना, तो घर पे ऐसे आंख बंद करके याद करा करो। ठीक है, आज सुबह को ऑडिट वाले सर आए थे, सर ने ये कलर की शर्ट पहनी थी, फिर सर ने, इतनी मेमोरी शार्प होगी, इतनी शार्प होगी ना, आप AIR मारो, बस यही करना है। ठीक है, सुबह ये हुआ था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कितना याद आ पा रहा है। मेन दिक्कत आपकी क्या है? आपको कुछ याद ही नहीं आ पाता। आपको क्या है? किताब चाहिए, किताब चाहिए। अरे हर बार सहारा थोड़ी मिलेगा, एग्जाम में किताब नहीं आएगी। जितने भी आप वीक स्टूडेंट हो, जितने भी आज तक आपके 50-60, बस ये वाला तरीका अपना लो। बस क्या करो, घर जाओ, आंख बंद करो और बस सोचो सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ है। ये वाले सर ने ये पढ़ाया, ये वाले सर ने ये पढ़ाया, ये वाले सर ने ये पढ़ाया, और ये सब। ठीक है, तो सुबह से लेकर आपको देखना है। सर तो अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या क्या बातें? तो सबसे पहले एक है हमारा इनलैंड, एक है सर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, एक है आपका स्टेज कैरेज। अगर आपने बोट यूज करी है, बोट इज, अगर आपने कोई क्रूज यूज करी है, और आपका पर्पस क्या है? टूरिस्ट। अगर टूरिज्म पर्पस है तो, अगर प्राइवेट फेरी है, भले वो प्राइवेट फेरी, हमें देखना है कि फेरी का पर्पस क्या है। तो अगर पर्पस इसका टूरिज्म है, देन इट इज टैक्सेबल। और अगर इसका पर्पस ट्रांसपोर्टेशन है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो सीए फाइनल में अभी वाले अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया था एग्जामिशन का। उस एग्जामिशन के क्वेश्चन में उन्होंने लाइन लिखी थी,
कि देयर इज अ प्राइवेट फेरी फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पर्पज इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेरी का डिस्कशन। अच्छा हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में दो बातें। एसी वाली बस है कि नॉन एसी वाली बस है? एसी वाली बस कॉन्ट्रैक्ट में हो, स्टेज में हो, एसी वाली बस इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। नॉन एसी वाली बस टैक्सेबल हो जाएगी। नॉन एसी वाली बस है तो एग्जेम्प्ट, पर नॉन एसी वाली बस भी स्पेशल केसेस में टैक्सेबल हो जाएगी। कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं सर? अगर आपकी बस ही कौन सी है? स्पेशल बस मतलब शादी की बस हो गई आपकी, स्टाफ की बस हो गई आपकी, ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्संस। या तो आपकी टूरिस्ट बस, तो ये जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है सर। रेलवे का क्या सीन था? तो रेलवे का सीन सिर्फ इतना सा था कि रेलवे में आपको ये देखना है कि टिकट कौन सी, एसी वाली टिकट है और फर्स्ट क्लास वाली टिकट है। कहीं कहीं पे एसी बोलेंगे और कहीं कहीं पे फर्स्ट क्लास बोलेंगे। तो एसी और फर्स्ट क्लास वाली टिकट, अदर, ठीक है सर। व्हाट अबाउट मेट्रो, मोनो, ट्रामवे? तो मेट्रो, मोनो, ट्रामवे इज एग्जेम्प्ट। सर व्हाट अबाउट रिक्शा? रिक्शा बोल दो, ई रिक्शा बोल दो, ठीक है। तो रिक्शा के साथ एक और रिक्शा कवर्ड हो जाएगी क्या? ई रिक्शा। और अभी आजकल अगर कुछ काम नहीं हो तो कृपया करके क्या चलाओ? ई रिक्शा। उसमें अच्छा खासा पैसा बनता है, वहां पे पैसेंजर से बढ़िया बात करना, उसके ऊपर भी जीएसटी की बात, ठीक है। फिर अबव थ्रू 95, तो फिर हो जाएगा क्या? टैक्सी। अच्छा, रेडियो टैक्सीज, ठीक है, बोल बेटा। बोट अगर टूरिस्ट पर, तो उधर हम देखेंगे कि बोट के केस में भी और फेरी के केस में भी एक चीज देखी जाती है, क्या कोई दूसरा पर्पस है वहां पे जाने का? जैसे प्राइवेट फेरी के केस में भी बहुत बड़ा डाउट था कि यार मुंबई से अलीबाग आप फेरी में तो जा रहे हो, अब इसको टूरिज्म पर्पस माने कि ट्रांसपोर्टेशन माने? तो लॉ मेकर ने ये बोला कि भाई मुंबई से अलीबाग जाने का दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है, और जो मुंबई से अलीबाग जा रहे हैं वहां का एक ही डेस्टिनेशन है, वहीं से जा सकते हैं, तो उसको उन्होंने बोला कि क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। टूरिस्ट व्हीकल का जनरली क्या रहता है ना, वो स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से चलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूरी फेरी मैंने ही बुक करी, मैंने बोला मेरे ही इंटर के बच्चे ये फेरी से ट्रेवल करेंगे और कोई दूसरा नहीं आएगा, अपने हिसाब से वो टूरिस्ट व्हीकल चलेगी। टूरिस्ट व्हीकल मेरे हिसाब से चलेगी, मैं बोलूंगा यहां पे रुको तो यहां पे रुकेगा, मैं बोलूंगा यहां पे रुको तो वहां पे रुकेगा। तो टूरिस्ट पर्पस अगर मेरे हिसाब से चल रही है तो फिर क्या? टैक्सेबल। पर अगर मेरा हिसाब वहां पे नहीं चल रहा है, वहां पे जो चला रहा है उसी के हिसाब से चल रही है, तो फिर क्या हो जाएगी? वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, करें क्या? क्वेश्चन करें क्या? ठीक है, चलो लिख लो। क्या हो गया भाई आज तुमको आखिरी में? भांग वांग के नशे करे क्या?
हाँ बोल बेटा। कितने बजे से क्लास रहती है तुम्हारी सुबह को? होता है इतनी रात में बैठते बैठते तो होता है। अभी एक और क्लास चालू करेंगे खतौड़ सर की, वो तो 5 से 9 बजे तक पढ़ाते हैं। 5-10 मिनट का रेस्ट। हाँ होगा अभी 3 से 4 घंटे। ठीक है, यूज नहीं है उसका कुछ। चलो ये करो फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या रहेगा। जल्दी से पढ़ो, जल्दी से, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। सारे ट्रांजैक्शन बताना आप मुझे। जल्दी 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 जल्दी। ये पढ़ो पूरा ट्रांजैक्शन और मुझे बताना कहां टैक्स लगेगा कहां टैक्स नहीं लगेगा, पूरा चार्ट बनाओ। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कॉपी में चार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घूम जाओगे कि कहां कहां घूम रहा है वो। तो यार मिस्टर ए ने बोर्ड करी क्या? एसी ट्रेन। तो पहला ट्रांजैक्शन तो है मेरा क्या? एसी। बोलो यार पूरी क्लास, एसी इज टैक्सेबल। फिर कहां पे रुक गए भाई साहब ये? दिस एम्बार्क्ड एट न्यू दिल्ली, ही हायर्ड अ कार फ्रॉम लोकल कैब ऑपरेटर फॉर द होल डे ऑन लमसम कंसिडरेशन एंड विजिटेड दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। भाई कार इज टैक्सेबल, ऑटो रिक्शा से घूम नहीं रहे हैं, किससे घूम रही है? कैब से। उसके बाद इन द नाइट ही टुक मेट्रो। बताओ नाइट में मेट्रो ले रहा है, तो इन द नाइट ही टुक मेट्रो। तो मेट्रो इज व्हाट? टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बोर्डेड अ फ्लाइट टू मुंबई। वापस से भाई क्या बोर्ड कर रहे हैं? फ्लाइट। तो फ्लाइट इज ऑल्सो व्हाट? टैक्सेबल। फिर जैसे ही मुंबई में पहुंच गया, मुंबई में पहुंचने के बाद क्या बुक करी इसने? रेडियो टैक्सी। अच्छा रेडियो टैक्सी इसने स्पीड कैब ऑपरेटर के थ्रू करी, टैक्सेबल। पर टैक्स इसको नहीं देना, टैक्स किसको देना है? ईसीओ को। फिर मिस्टर ए रिटर्न टू कानपुर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस इन अ स्लीपर क्लास। दिस इज व्हाट? एग्जाम। With reference to the notification number 12, examine the leviability of GST। ठीक है, तो ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस में हमको बताना पड़ेगा कहां जीएसटी लगेगा और कहां नहीं। सेकंड, हाई एल्प्स केबल runs a cable to transport pilgrims uphill to a mountain top where the holy shrine is situated। उड़न खटोला। ठीक है, उड़न खटोला। अब मैंने आपको बताया था ना, दिस इज फॉर टूरिस्ट पर्पस, दिस इज व्हाट? टैक्सेबल। अब देखो ध्यान से, एज पर द एग्जामिशन नोटिफिकेशन यहां पे पूरा बताया। रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन कोच। फिर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे, इनलैंड वाटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन टूरिज्म पर्पस। ये सारी चीजें क्या है? एग्जेप्ट। और फिर नीचे हमने बताया कि रेल ट्रेवल इज
AC rail travel is liable to GST. उसके बाद travel in a car, sir travel in a car is also liable to GST. फिर मेट्रो ट्रेवल इज नॉट टैक्सेबल. देखो कभी भी एग्जाम में प्रेजेंटेशन, इसके दो प्रेजेंटेशन है. एक बच्चा वो जो लिखते जाएगा, भले वो पूरा सही लिखेगा पर 5 में से 0 आएंगे. कौन पढ़ेगा? एग्जामिनर आपका आंसर नहीं पढ़ता है, आपको पढ़वाना पड़ता है. आपने शुरू कर दिया पैराग्राफ, रीड एज यू विश. अरे भाई नहीं पढ़ेगा वो. हमेशा टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करो. ऑडिट लॉ में पैरा पॉइंट्स लिखो. पैरा पॉइंट्स का मतलब होता है हमने पैरा बनाया पॉइंट का, फिर ऐसे करके एक सुर में लिखोगे तो नहीं पड़ेगा. तो यहां पे हमको क्या बनाना है? टेबल बनाने में जनरली जितने सारे ट्रांजैक्शन है सब कवर हो गए. फिर हमने देखा था क्या? एयर ट्रेवल, फिर रेडियो टैक्सी, फिर रेल ट्रेवल इन स्लीपर, और फिर सेकंड था हमारा यूज ऑफ केबल कार. बोलो बात समझ में आई क्या? देखो जीएसटी का पेपर बहुत सिंपल आता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल. आपकी डीटी और आईडीटी में आपकी नया आईडीटी पार कराएगा. ठीक है, तो आपके वो 50 में से 40 प्लस आराम से आ सकते हैं, आराम से. बिल्कुल कोई लोड लेने की बात नहीं है. इनफैक्ट जो अभी ये वाला पेपर होगा अपन पूरा क्लास में बैठ के साथ में करेंगे. साथ में बैठ के जो इनका पेपर होगा अपन पूरा साथ में करेंगे. पिछली क्लास वालों के साथ भी पूरा पेपर मैंने कराया था. इस बार जो ये वाला पेपर होगा वो भी अपन मिलके पूरा करेंगे. ठीक है, तो बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर. अब सुनो ध्यान से बेटा, एक चीज होती है आरसीएस गैप फंडिंग. आरसीएस स्टैंड्स फॉर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम. एयर ट्रेवल में कहीं कहीं सरकार ने एग्जम्पशन दे के रखी. ये आरसीएस स्कीम क्या होती है? मुझे एक बात बताओ, कितने जने फ्लाइट में ट्रेवल करे? हाँ, हाथ तो ढंग से ऊपर करो, ऊपर तक. एक आध बार किया. फ्लाइट में ट्रेवल क्यों नहीं करते लोग? हाँ, फ्लाइट में ट्रेवल क्यों नहीं करते लोग? बोलो ना. अपॉर्चुनिटीज नहीं आई कि पैसे ज्यादा लगते? सर पैसे ज्यादा लगते. हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है एक ना एक बार फ्लाइट में ट्रेवल करना. हम भी जब सीए करते थे तो हमने भी कभी फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करा. वो तो गनीमत है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की कि हमको 10-15 बार बस फ्लाइट से ऊपर नीचे करवाया. मैंने मेरे पैसे नहीं भरे थे, कंपनी के पैसे थे. सरकार एक स्कीम लेके, आरसीएस की स्कीम, इस स्कीम को प्यार से बोला जाता है उड़ान. उड़ान इस उड़े देश का आम नागरिक. ठीक है, मोदी जी की स्कीम है ये, मेरी स्कीम नहीं है. उड़ान इज व्हाट? उड़े देश का आम नागरिक. बहुत फेमस स्कीम है, कभी आप गूगल पे देखना उड़ान स्कीम. उड़ान स्कीम क्या बोलती है ना कि हम मिडिल क्लास लोगों को भी फ्लाइट में ट्रेवल करने का मौका देंगे. और उड़ान स्कीम में सरकार ने कहा कि हम आपसे पता है कितने रुपए लेंगे? 2500 रुपए पर आवर मैक्सिमम. मैक्सिमम कितने? 2500 पर आवर. बस आपकी इच्छा पूरी करनी है. एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो ने बोला मोदी फ्लाइट तेरे बाप की. 2500 रुपए रेट कहां से डाल दिया तुमने? भाई हमको कॉस्ट लगती है मेंटेन करने की, हम नहीं उड़ा पाएंगे 2500 में, सॉरी. एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने बोला यार सॉरी मोदी जी, सॉरी गवर्नमेंट, हम ये आपकी स्कीम को मना करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे 2500 रुपए पर आवर, हमारा कॉस्ट ही बहुत ज्यादा लगता है. तो मोदी जी ने बोला दिक्कत क्या है? इन्होंने बोला देखो हमारा सब कॉस्ट वॉस्ट मिला के 10,000 रुपए हमको खुद को पड़ता है. 10,000 रुपए हमको खुद को पड़ता है. तो मोदी ने बोला चलो अपन एक काम करते हैं, आपके ऊपर थोड़ी बहुत छूट दे देते कि हम आपसे एविएशन टरबाइन फ्यूल पे टैक्स नहीं लेंगे, नेविगेशन के चार्जेस नहीं लेंगे, लैंडिंग के चार्जेस नहीं लेंगे. इसके बाद भी आपकी थोड़ी बहुत कॉस्ट तो कम हो जाएगी. मतलब 10,000 की कितनी हो गई? 7,000. उसके बाद भी कम पड़ रहे.
तो उसके बाद जितना कम पड़ेगा ना, वो गैप फंडिंग के नाम से गवर्नमेंट दे देगी। वो गैप फंडिंग के नाम से कौन दे देगी? गवर्नमेंट। 2500 तो कस्टमर दे देगा। इनको उड़ाने के कितने लग रहे हैं? 7000। तो 7000 में से 2500 गए तो बचा कितना? ये 4500 कौन दे देगा? गवर्नमेंट दे देगी। किसको? एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो को। इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होती है आरसीएस गैप फंडिंग पे। पर जो उड़ान में टिकट लगेगी, सुनना ध्यान से, या आधे जने आज भी गलत करते, जो उड़ान में टिकट लगेगी उसके ऊपर जीएसटी की बात होती है। 5% का जीएसटी लगता है अगर आप टिकट खरीदते हो। कौन सी स्कीम में? उड़ान की टिकट मिल जाती है। जनरली इसकी टिकट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं रहती है। बहुत रेयर केस में आपको इसकी टिकट बहुत पहले बुक करानी पड़ती है। इनकी एक वेबसाइट रहती है, वहां पे इनकी टिकट बुक होती है। हर जगह की टिकट नहीं रहती है, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही ये उड़ान स्कीम चलती है। तो कहां एग्जेम्प्ट करा है? ये जो गवर्नमेंट एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो को गैप फंडिंग देगी, वो एग्जेम्प्ट करा है। ये जो टिकट चार्जेस है, टिकट चार्जेस आर नॉट एग्जेम्प्ट। बोलो बात क्लियर है क्या? इसके बाद एक और चीज सरकार ने बोली, अगर हमारी फ्लाइट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जा रही है, कहां जा रही है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो अगर फ्लाइट जा रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, पर क्लास कौन सा है? पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था। फिर सरकार ने बोला भाई बिजनेस क्लास वाले तो बहुत ही अमीर होते हैं, बिजनेस क्लास के टिकट पे तो क्या लगाओ? जीएसटी। पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिर्फ एग्जेम्प्ट कहां है? इकोनॉमी क्लास। तो फ्लाइट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आ रही है या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जा रही है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे जीएसटी की बात नहीं होगी। पर शर्त क्या है? कौन सी क्लास होना चाहिए? इकोनॉमी क्लास। बोलो बात क्लियर है क्या? इधर कितनी बातें हैं? एक है हमारी क्या? आरसीएस स्कीम। आरसीएस स्कीम में प्लीज गड़बड़ मत करना। आरसीएस स्कीम में क्या है? यहां पे कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे कौन है? फ्लाइट ऑपरेटर्स। और यहां पे कौन है हमारा? मिडिलमैन। आम आदमी। यहां पे क्या एग्जेम्प्ट है? सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लाइट ऑपरेटर को गैप फंडिंग के नाम पे पैसा दे रही है, दिस इज व्हाट एग्जेप्ट। पर ये जो आम आदमी से पैसे चार्ज हो रहे हैं, और आम आदमी से मैक्सिमम कितना चार्ज होगा? 2500 पर आवर। और जितनी कमी पेशी पड़ेगी वो कौन दे देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज टैक्सेबल। पर इस पे वही नॉर्मल रेट नहीं लगता, एक स्पेशल 5% का रेट हम लगाते हैं। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? सर इसके बाद हमने देखा आपकी फ्लाइट कहां जा रही है? सर ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सी जगहें आएगी? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका एक है बगडोगरा, फिर है आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,
मेघालय एंड आप इसको बैट्समैन से याद रख सकते हो, है ना, बैट्समैन से ध्यान रख सकते हो। बैट्समैन में एक आ गया आपका बगडोगरा, ठीक है, एक आ गया आपका आसाम, एक आ गया त्रिपुरा, एक आ गया आपका सिक्किम, मेघालय, एम से मेघालय, मिजोरम, और फिर है आपका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, अच्छा टिकट कौन सी होनी चाहिए राजा मेरे? ठीक है, इंदौर से टिकट कराई, इंदौर इज नॉट एग्जाम, इंदौर मुंबई टिकट एग्जाम है क्या? नहीं, पर अगर इंदौर से जा रहे हैं किधर, बगडोगरा, ठीक है, पता नहीं कौन कौन सी जगहों के नाम होते हैं, इंदौर से जा रहे हैं किधर, बगडोगरा, तो अगर इंदौर से बगडोगरा जा रहे हैं तो क्या टिकट पे जीएसटी की बात होगी? नहीं होगी, पर शर्त क्या है, क्लास कौन सी होनी चाहिए, इकोनॉमी क्लास। क्या? अरे वो फ्लाइट में मेरे बाप एसी चलता है, फ्लाइट, अरे बिजनेस क्लास से एक्सेसिबल है ना, और मतलब फ्लाइट, गजब गजब, बोले फ्लाइट में एसी, क्या था? हाँ हाँ, नशे चढ़ रहे हैं भाई, भारी भारी, बहुत भयंकर, ये तो इतना खतरनाक था कि सर फ्लाइट में एसी के नॉन एसी। ठीक है, चलो उधर लास्ट में कौन है, चलो वैभव बेटा, सोच समझ के बताना है ना। नागालैंड से फ्लाइट है इंदौर, बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास, नागालैंड से फ्लाइट है इंदौर बिजनेस क्लास, फ्लेक्सिबल पक्का। इंदौर से फ्लाइट है बगडोगरा, इकोनॉमी क्लास, मेरे को क्या मालूम क्या है, आसाम की फ्लाइट है, ठीक है, आसाम की फ्लाइट है एग्जाम डॉट एक्सेबल, बिजनेस क्लास है। तो उड़ान स्कीम में मैंने फ्लाइट बुक करी, मेरे ऊपर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? मेरे ऊपर तो जीएसटी की बात होगी, किसके ऊपर नहीं होगी? जो गवर्नमेंट ने गैप फंडिंग करी है इन इंडिगो ऑपरेटर्स को, उसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, वो रिक्शा वाले भैया, इधर इधर इधर, ये जो रिक्शा वाले भैया है ना, ये रिक्शा वाले भैया अपनी गाड़ी चला रहे हैं, और ये रिक्शा वाले भैया के ऊपर जीएसटी की बात होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। पर ये रिक्शा वाले भैया थोड़ा तेज चल रहे हैं, और इन्होंने सोचा क्यों ना हम ओला से गाड़ी चलाएं, तो अब क्या होगी? हाँ, अब होगी, क्योंकि अब ये रिक्शा वाले भैया ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ चुके हैं। एक और चीज बताओ, जो नखरानी दाढ़ी वाली बस है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। स्कूल की जो बस है उसके ऊपर नहीं लगेगा। वो जो आखिरी वाला इंसान है, ठीक है, उसकी शादी है और उदयपुर में शादी है, और उसने अपन सबके लिए बस बुक करी, पर मजे की बात यह कि बस में कोई गया नहीं, पर बस वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो शादी वाली बसेस टैक्स है। ठीक है, बोलो बातें क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।